हाय गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो पोएम है ए टाइगर इन द जू फर्स्ट फ्लाइट की उसको करवा रहे हैं। तो दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू। यह जो कविता है एक चिड़ियाघर के अंदर जो बाघ है उसकी अंदर विरोधाभास के लिए दिखाई गई है, बताती है। विद द टाइगर इन ए नेचुरल हैबिटेट, वो बाघ जो कि प्रकृति में रहता है। द पोएम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल, कविता चिड़ियाघर से लेकर जंगल तक जाती है। बैक अगेन टू द जू, दोबारा से फिर जू में आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार पोएम को चुपके से पढ़िए। एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और कौन सा स्टैंजा जो टाइगर के बारे में बात करता है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टैंजा जो जंगल में शेर है उसके बारे में बात करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा है जो ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्रिप्स, वह स्टॉक्स होता है छुपकर चलना, छिपकर चलता है। इन हिज विविध स्ट्रिप्स, उसकी जो चटकदार पट्टियों के साथ वह छिपकर चलता है, जो उसके चटकदार रंग हैं पट्टियों के। और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पाँव हैं वो मखमल की तरह नरम हैं और शांत हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और वह बहुत अधिक गुस्से में है। तो इस स्टैंजे के अंदर बताया गया है कि जो केज के अंदर, पिंजरे के अंदर जो शेर है, जो बाघ है, वो किस प्रकार से चलता है, और उसके जो पट्टियों का रंग है वो चटक है, लेकिन वो गुस्से में है। अब सेकंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह जो शैडो होती है, जो छाया होती है, उसमें सरक कर छुप कर चलता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में सरक कर चलता है। नियर द वाटर होल, पानी की तालाब के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे हट्टी कट्टी मोटी हिरनें रहती हैं, जहाँ हट्टी कट्टी मोटी हिरनें रहती हैं। तो जैसा कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया के अंदर सरक कर चलता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में। नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के पास, जहाँ पे मोटी प्लम्प डियर यानी हट्टी कट्टी जो हिरनें गुजरती हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा है ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज, वह यानी वो शेर जो जंगल में रहता है, वो घरों के चारों तरफ गरजता है, स्नेरलिंग करता है। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, जो अपने नंगे दांतों को दिखाता है। हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेजर्स, और गांव वालों को भयभीत करता है। तो इस स्टैंजे के अंदर बताया गया है कि जो बाघ जंगल में रहता है वो किस प्रकार से गांव वालों को प्रभावित करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीन स्टैंजे के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो फर्स्ट स्टैंजे में टाइगर है जो पिंजरे के अंदर होता है, वो किस प्रकार से गुस्से में होता है, धीरे चलता है और शांत होता है। दूसरे स्टैंजे के अंदर वो शेर बताया गया जो जंगल में है, किस प्रकार से वो हिरणों की शिकार के लिए तैयारी करता है। और थर्ड स्टैंजे के अंदर भी उसी के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से वो गांव वालों को प्रभावित डराता है। तो नेक्स्ट स्टैंजा है बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, परंतु वह जो अभी भी कॉन्क्रीट के सेल में है। जो कॉन्क्रीट सेल होता है, जो ईंट पत्थर से बना हुआ कोठरी है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत उन बार्स के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजरे में चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहाँ आने वाले यात्रियों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। नेक्स्ट स्टैंजा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात को आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, कारें गश्त लगाती हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और उसकी आंखें उसको घूरती है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और सितारों को घूरती है। तो लास्ट स्टैंजे में, दोनों स्टैंजे में जो कोठरी के अंदर बाघ है उसके बारे में बताया गया है, जो पिंजरे में बाघ है किस प्रकार से उसकी जो मजबूरी है उसको दर्शाया गया है। तो ये थी हमारी पोएम। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।